नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। नौसेना दिवस पर आज एक रेस्टोरेंट में एक मीटिंग की गई, जिसमें बाहर से आए मुख्य अतिथियों ने और पूर्व सैनिकों ने अपनी वीर गाथा के कहानी आम जनता तक पहुंचाई। उन्होंने युद्ध में कहाँ कितना पराक्रम किया, सुनिए उनकी ये वाणी। देश की रक्षा करती है, हमेशा तट पर रहती है। हमारी सेना बहुत बलवान, देश की रक्षा करती है। सेनाएं देखती चारों दिशाएं, देश की तीनों सेनाएं देखती चारों दिशाएं। धरती आसमां दाएं बाएं नजरें रखती है। हमारी सेना बहुत बलवान, देश की रक्षा करती है। बल देखो थल सेना का बल है, हमला सबसे विकट प्रबल में डटती है। हमारी सेना बहुत बलवान, देश की रक्षा करती है। हवा से जो बातें करती, हवा से जो बातें करती, गगन में जो दमखम भरती। हवा से श्रीमान अनिल कुमार जी नजीबाबाद से, उन्होंने मुझसे बताया, हरिद्वार से, उन्होंने मुझसे बताया है कि कोई कोमोडोर सुरेश कुमार जी हैं, उन्होंने 71 वार पे कुछ बुक्स लिखी है, तो उसके कुछ संस्मरण उनके पास आए हुए हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आएँ और जो उस बुक्स में उनके संस्मरण है, जो मिसाइल बोट है, कैसे वहाँ बमबारी हो रही थी और कैसे वो बच के आए थे, जो संस्मरण उन्होंने पढ़ा है, उसके बारे में वो थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। श्रीमान अनिल कुमार जी, जिसका मेन टारगेट था विक्रांत को डिस्ट्रॉय करना। उसके कमांडिंग अफसर ने, जो कमांडर खान थे, उन्होंने पब्लिकली वहां बोला था कि मेरा मिशन सिर्फ विक्रांत को डिस्ट्रॉय करना है और मैं इसके बिना डिस्ट्रॉय किए मैं वापस नहीं आऊंगी। ये उसकी ओपनली वहां पे वो थी। ये न्यूज़ हमारे नेवल वार रूम में पहुंची। नेवल वार रूम एक्टिव हुआ और इन्होंने विक्रांत को हाइड करने का प्लान बनाया। इन्होंने विक्रांत को अंडमान सागर में बेस कर दिया, लेकिन गाजी को ये दिखाने के लिए कि विक्रांत जो है अभी ऑफ विशाखापट्टनम ही है। बीता 2 दिन बीते, विक्रांत का कोई अता पता उसको नहीं लगा। जो एडमिरल कृष्णन थे, FOCNC ईस्ट, जो CNC थे, कमांडर इन चीफ थे विशाखापट्टनम में, उन्होंने क्या किया, इसको बोला विक्रांत को कि मद्रास में आपकी रिपेयर नहीं हो, प्रॉब्लम है और आप मद्रास में एंट्री करिए, वहां आपकी रिपेयर हो जाएगी। मद्रास में फ्यूल ऑर्डर किए गए, इसके लिए फ्रेश जो राशन लेते हैं वो ऑर्डर किए गए, दम्भी सब काम चल रहा था, लेकिन पब्लिकली ये न्यूज गया कि विक्रांत मद्रास में एंट्री कर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गए हुए थे, तो हमने 125 लोगों को जिंदा बचाया था और 12 लाशें लेके आए थे। तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि आई वॉज ऑन बोर्ड। मैं उस टाइम कोच्चि पर ही था और हमारा शिप जो है वो तूफान में फंस गया है और हमें उसके लिए जाना पड़ सकता है। तो उसके 1 घंटे बाद ही हमें ऑर्डर आ गया कि आप जाइए, वो उनकी जो शिप है वो डूबने वाली है और आपको वहाँ पे जाके बचाना पड़ेगा। तो जितने नेवी वाले हैं वो तो जानते होंगे कि जब समंदर में तूफान आता है तो सी स्टेट बहुत तरफ हो जाता है। तो मगर जो INS कोच्चि है वो बहुत काफ़ी बड़ा जहाज़ है, मतलब जो हमारे नेवी के सबसे बड़े जहाज़ हैं उनमें से एक वो सबसे बड़ा जहाज़ है। तो जैसे ही हम निकले, तो हम जैसे ही समंदर में पहुँचे, समंदर ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। जो सी स्टेट था वो 7-8 से ज़्यादा रहा होगा। जो रोल पिच था वो करीब मैक्सिमम जो हमने फेस किया, इट वाज अराउंड 48 डिग्रीज, मतलब 48 डिग्री तक जहाज़ ऐसे झुक रहा था। तो जब हम जहाज़ झुकता था, ऐसा लगता था कि हम समुद्र को छू लेंगे हाथों से अपने। अब तब जब हम वहाँ पहुँचे तो शाम हो चुकी थी, यस, शायद 250 के करीब रहे होंगे। तो उनका हुआ क्या था कि उन्होंने, जो उनके कैप्टन थे, जो उस शिप के जहाज़ के CO होते हैं वो थे, उन्होंने बोला कि लंगर डालते हैं जहाज़ को एक जगह पानी में रखने के लिए। तो उन्होंने 4 लंगर डाल दिए कि अब ये इसकी वजह से रुका रहेगा जहाज़, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन
नेचर के आप अगेंस्ट नहीं जा सकते, अब तो मिलना मुश्किल है, लेकिन हमें लोग देखते गए, हम बचाते गए बचाते गए बचाते गए, और अगले दिन सुबह 8 बजे तक हमने करीब 125 लोगों की जान बचाई। तो वो एक मतलब ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। मैं अभी नेवी ज्वाइन किया है, इट हैज़ बीन ओनली इंक्लूडिंग माई ट्रेनिंग 7 साल हुए हैं, बट सारे लोगों को ये खुशनसीबी नहीं मिलती है। तो हमने 125 लोगों की जान बचाई, फिर हम वापस आए। वापस आते ही हमें दोबारा बोला गया कि आप वापस जाइए, जो लोग मर गए हैं उनकी हमें अवशेष लेके आने थे। तो हम वापस सेलिंग करके गए और हम वहाँ से फिर 12 लोगों की डेड बॉडीज लेके आए। कि हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक स्केयर भावना लिए घूमते रहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी के अंदर एक पॉजिटिव स्पिरिट होती है, वो हमेशा काम करती है। तो सिमिलरली जो फौज की ट्रेनिंग है, बाद में पता चलता है कि ये है तक है। हमें कभी नहीं सिखाया, किसी ने नहीं बताया कि जहाज डूबता भी है, और वी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट जहाज डूब ही नहीं सकता। ये जिंदगी का जहाज भी ऐसा ही है, हालांकि प्रोफेशनली रिलेटेड नहीं है, पर हर चीज़ को पॉजिटिव वे में रहना ये सिखाया जाता है यूनिफॉर्म में, जो कहीं और नहीं ऐसा हो सकता। दूसरी जो हमारी हिस्ट्री इंडियन नेवी की है, बड़ी दिलचस्प है। पर जब हम नेवी में रहे तो उन सब चीज़ों से अवेयर नहीं थे, बाहर आए तो पता चला ये सब चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण है। लड़ाई के दौरान 71 में, जिसके लिए हम इसको मनाते हैं और जाना जाता है इंडियन नेवी का रोल, उसके बावजूद भी बहुत रोल हैं ऐसे जो रहे हैं सिविल में भी। और मैं आप लोगों के साथ भारतीय नौसेना की, भारतीय नौसेना की, भारतीय नौसेना की ना। अब जैसा कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारा 51st नेवी डे मना रहे हैं, एंड यहाँ पर सबको इकट्ठा करने के लिए ऑर्गेनाइजर रविंदर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप सब लोग यहाँ आए और एक साथ मिलकर हम इस दिन को मना रहे हैं, ये सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है। एंड हम लास्ट ईयर भी आए थे और इस साल भी हम एक साथ इकट्ठे हुए यहीं पे दाना पानी रेस्टोरेंट में। एंड सब ने इतने अच्छी बातें हम सबको बताई। एंड ऑब्वियसली मैंने ज्वाइन किया था 88 में, जैन 88 में, और रिटायरमेंट मैंने ली अगस्त 2019 में। तो जो 71 का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे इतने वेटरन्स हैं जिन्होंने इन चीज़ों को देखा और इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मैनी थिंग्स विच वी डिडंट नो। एंड हमारे साथ यहाँ पे एक्टिव ऑफिसर लेफ्टिनेंट देवाशीष भी हमारे साथ प्रस्तुत हैं यहाँ पे। इनका वी वेलकम यू। एंड जो आपने बताया, दिस इज समथिंग वेरी गुड। हमारी इंडियन नेवी हमेशा जो इंडियन नेवी का एटीट्यूड रहा है, वैसे तो हमारी तीनों फोर्सेस का जो एटीट्यूड है एक से बढ़कर एक है। और जब हम समुद्र में जाते हैं, एक चीज तो इंडियन नेवी की बहुत डिफरेंट है। अगर कुछ भी हमारे साथ होता है, हादसा या अटैक या हम कुछ भी, तो हमें अपनी जान हमें खुद बचानी है। वहां पर वहां कोई नहीं होता, मीलों मीलों दूर तक कोई नहीं होता। सिर्फ हमारे पास लाइफ राफ्ट्स होते हैं और बाकी सब हम उस वक्त सिर्फ हमारा एटीट्यूड ही काम आता है जो हमें उस सिचुएशन से निकालता है। जैसे इन्होंने बताया कि 125 लोगों को इन्होंने बचाया। दिस वाज ओनली बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव किलिंग एटीट्यूड वी कुड सेव सो मेनी सोल्स। मिसाइल फायर करने जाते थे बे ऑफ बंगाल में मॉनसून टाइम में, जब ये बता रहे हैं 48 डिग्री का रोल इधर और पिचिंग ऐसे ऊपर नीचे होती है, तो आपका दिमाग पूरा घूम जाता है और पेट में कुछ रहता नहीं है। एक बाल्टी रखनी। इसके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट हमारी सरकार है, उन्होंने इतना अग्निवीर जो योजना को लाकर इतनी अच्छी बात कही है और इतने हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि
पहले जो वुमेन एंट्री अभी शुरू हो गई है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, अब क्लास 10th के बाद और क्लास 12th के बाद जैसे इंडियन नेवी में हमारी एंट्री है, दे कैन ज्वाइन, गर्ल्स कैन ज्वाइन आफ्टर क्लास 10 एंड 12वीं के बाद सीधा ही एज नौसैनिक। अगर ऑफिसर बनना है तो वो एनडीए के थ्रू एग्जाम दे के 11वीं के बाद और एनडीए का एग्जाम दे के एनडीए ज्वाइन कर सकती हैं 11th क्लास और 12th क्लास के रिजल्ट्स के बाद। कुछ स्टूडेंट जैसे कमीशन एनडीए का एंट्री जो होती है वो परमानेंट कमीशन है लेडी ऑफिसर्स के लिए। एंड ये जो चीज़ नहीं थी, ये चीज़ अभी हुई है और ये मैं बता रहा हूँ कि इससे वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हमारे वुमेन एम्पावरमेंट को जो इस गवर्नमेंट ने ये मौका दिया है, आई थिंक ये बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत ही काबिल।